Hello students, uh, good morning to everyone. Today we have discussed one lecture related with the topic sorting material into groups. So क्या कुछ है इस चैप्टर में, हम जरा इसको देखते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि शॉर्टिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। तो शॉर्टिंग शब्द का अर्थ होता है छांटना। हम जैसे नहीं कहते हैं घर में, कभी भी हमारे घर में कुछ भी ऐसा होता है तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तब जब कभी हमको डिवाइड करने या छांटने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसी से रिलेटेड है। दैट्स द वही एक टर्म है शॉर्टिंग, छांटने से संबंधित है। शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मतलब मटेरियल्स या वस्तुओं का यहाँ पे छटाई हो रही है, छांटना हो रहा है, और छांट को हम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित ये चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसको देखेंगे बच्चों। और तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन आस्क करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग करने का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। तो बहुत फ़ायदे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कभी भी हमारे घर में ऐसा जब होता है कि हम अपने घर में फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसमें घर में हमारी माताजी ने, मम्मी ने सब्जियां रख रखी होती हैं। तो आपने देखा होगा कि फल अलग रखे होते हैं, है ना, और सब्जियां अलग रखी होती हैं। तो हम कहते हैं, हम छांट के रखते हैं, डिवाइड करके रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत जगह हम देखते हैं कि हमको छांटने की आवश्यकता पड़ती है, शॉर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों, आते हैं इस पर। Sorting material into groups help us understand their properties and uses. Grouping make it easier to study and work with different materials. जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हम उसी रेफ्रिजरेटर वाले इंसिडेंट पे जाते हैं कि हम फ्रिज में हम देखते हैं कि सब्जियां अलग रखी हैं, फल अलग रखे हैं। ऐसी सब्जियां जो फ्रिज में रखने लायक नहीं होती हैं उसको बाहर रखते हैं, जिसको रेफ्रिजरेशन थोड़ी ठंडक वाले इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसको हम फ्रिज में रखते हैं। तो हम ऐसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम वस्तुओं का छटाव करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं, शॉर्ट करते हैं। इससे हमको फ़ायदा क्या देखने को मिलता है, काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर की जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, एकदम क्लियर रहता है। हमको एक क्लियर अप्रोच मिलती है, माइंडसेट मिलती है। हम अच्छे से चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं, हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। हमको जानकारी होती है कि हाँ, हमने यहाँ पर ये चीज़ अलग करके रखी है, ये अलग रखी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं तो इसलिए हमने वहाँ रखा है, और जो दूसरा रख रखा है उसकी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है। हो सकता है वहाँ पर जिसको अलग करके रखा है कुछ चीज़ों से, हो सकता है कि उसको वहाँ पर नहीं रखने लायक होगा, वो वैसा इन्वायरमेंट उसका नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, उसके फंक्शंस के बेस पर हमने उसको शॉर्ट कर दिया। इससे हमको एक क्लियर अप्रोच मिलती है, माइंडसेट मिलती है, हम कन्वीनियंट, आसानी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग हमको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, यही बातें यहाँ पर लिख रखी हैं। अब हम देखते हैं कि अपने नेचर में, अपने आसपास सराउंडिंग में कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉर्टिंग करने का कुछ आधार तो होना चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं कि हमको कोई कह रहा है कि डिवाइड कर दो, बांट दो चीज़ों को, तो ऐसा तो नहीं ना कि हम बिना किसी बेस पर, बिना किसी आधार पर हम बांट दें। हमको कुछ तो आधार कोई कहेगा ना। जैसे किसी ने, जब तक सामने से हमको बेस नहीं मिलेगा, कोई कुछ आधार नहीं मिलेगा, हम बांट नहीं सकते। जैसे हमने ये कहा कि गर्म और ठंडी चीज़ें, लंबी या छोटी चीज़ें,
ऐसी चीज़ें जो चमकती हैं, जो नहीं चमकती हैं। तो एक आधार हम दे रहे हैं ना, आधार है तभी हम बांट पा रहे हैं चीज़ों को। तो एक हमको बेस मिलना चाहिए, हमको एक बेस रिक्वायर्ड है, हमको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर है ताकि हम उस पर्टिकुलर मटेरियल या ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकें, शॉर्ट कर सकें, ग्रुपिंग कर सकें, ठीक है। तो उसी बुनियाद पर मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर, उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही उन मटेरियल्स का कैटेगराइजेशन करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं बच्चों। मटेरियल्स कैन बी शॉर्टेड बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ आधार हैं जिसके बेस पर हम मटेरियल्स का कैटेगराइजेशन करते हैं, उसको बांटते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके दिखावे के अलावा, मतलब उसका स्वरूप कैसा है, अपीयरेंस के बेस पर हम उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं। हार्डनेस, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हार्ड है कि नहीं। सॉल्युबल, मतलब हम कह रहे हैं कि सॉल्युबल है कि नहीं। हमने कहा दो चीज़ें दे दी। मैं आपसे अगर पूछूं बच्चों कि ऐसी दो चीज़ों का नाम बताइए, ऐसी दो चीज़ों का नाम बताइए जो पानी में घुलती हैं, जो नहीं घुलती हैं, सॉल्युबल हैं या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी भी एक बेस हो सकता है। इस प्रॉपर्टी पर भी हम ऑब्जेक्ट्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। फ्लोटेशन, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करता है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे अपीयरेंस। हम अपने आसपास देखते हैं कि कई तमाम ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस हैं जिनका अलग अलग अपीयरेंस होता है। मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट अपीयरेंस। कई मटेरियल्स शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, कई डल होते हैं, मतलब चमक होती है किन्हीं में और किसी में भी चमक नहीं होती है, ऐसे ही वो डल होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं शाइनी मटेरियल्स को हम मेटल्स बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा मेटल्स। अधिकतर मेटल्स शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, उनका लस्टर होता है, लस्टर मतलब चमक, ठीक है। डल, हम देखते हैं कि अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, ठीक है। डल मतलब कोई भी चमक नहीं हो। स्मूथ और रफ, कई मटेरियल्स आपने देखा होगा छूने पर, टच करने पर स्मूथ होते हैं बच्चों। कई मटेरियल्स आपने देखे होंगे कि वो रफ होंगे, है ना, खुरदुरा होगा उसका सरफेस। एग्जाम्पल, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, मेटल्स आर शाइनी वाइल वुड इज डल। आप देखते होंगे लकड़ी में कोई चमक नहीं है, आपके सामने लकड़ी दे दी जाए तो उसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन मेटल्स में शाइनी नेचर होता है, वो लस्टरस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चा हार्डनेस। हार्डनेस, तो you can also divide the particular object or substances on the basis of the property of hardness, whether the particular substance is hard or not, okay. So hardness determine how easily a material can be scratched or compressed, ठीक है। हार्डनेस क्या बताती है, यहाँ पर क्या लिख रखा है कि कोई भी आपके सामने कोई भी वस्तु रखी है तो कितनी आसानी से उसको दबाया जा सकता है, कंप्रेस्ड हो सकता है या स्क्रैच हो सकता है, ठीक है। अगर उसको हम आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो हार्ड मटेरियल नहीं है, फिर उसको क्या बोलेंगे, वो स्मूथ मटेरियल। हार्ड कब होगा, इजीली कंप्रेस्ड ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी सॉलिड, अगर आपके वुडन कोई टेबल है, चेयर है, तो वो हार्ड है, इजीली कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस बुनियाद पर भी आप बांट सकते हो, कुछ भी प्रॉपर्टीज का बुनियाद हो सकता है बच्चों। सॉफ्ट मटेरियल, क्ले, रबर। सॉफ्ट मटेरियल्स का एग्जांपल मैं बोलूँ तो क्ले और रबर हो। टेस्टिंग, स्क्रैच टेस्ट और कंप्रेसिंग, मैंने जैसे भी आपको बताया, फिर से सुन लीजिए कि आप कैसे कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है। आप उस मटेरियल को कंप्रेस करके देखिए, आप उस मटेरियल को स्क्रैच करके देखिए, अगर वो स्क्रैच हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सॉफ्ट है। अगर कंप्रेस या स्क्रैच हो गया, नहीं तो वो हार्ड है, ठीक है। तो ये एक बेस है। आगे देखते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी, एक आधार हो सकता है जिसके बेस पर हम किसी भी मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड है। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी मटेरियल का, ये एक ऐसा फंक्शन है ताकि वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। मतलब सिंपली सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? कोई भी मटेरियल अगर किसी लिक्विड में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, अगर वो लिक्विड में मान के चलो वाटर ले रहा हूँ, तो कोई भी मटेरियल अगर इजीली डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर मटेरियल वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, सो दैट इज हियर व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, इट इज रिटन हियर। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड, यूजुअली वाटर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, स्पेशली इफ आई आर टॉकिंग अ लिक्विड हियर वाटर। सो कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु की वो विशेषता कि वो किसी भी लिक्विड में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं चीनी या नमक, फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ शुगर और सॉल्ट, तो ये पानी में हम जब इसको डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पानी में घुल गया, लिक्विड में घुल गया। तो ये भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है बच्चों, ये भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल को शॉर्ट करने का, कैटेगराइज करने का। ओके, इनसॉल्युबल भी हो सकता है। अब जैसे सैंड है, ऑयल है, ये पानी में अच्छे से कंप्लीटली घुलते नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, इंपॉर्टेंस हेल्प इन सेपरेटिंग मिक्सचर। सॉल्युबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है अपने डेली कॉमन लाइफ में कि ये मिक्सचर्स को सेपरेट करने में काम आता है। ठीक है, कोई भी मिक्सचर है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी मटेरियल डाला पानी में, किसी भी लिक्विड में डाला, वो घुला नहीं, हम इजीली देख सकते हैं कि वो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की वॉल कहाँ है। एक आप साफ से देखेंगे, अगर आपने कांच का ग्लास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें आपने मिट्टी लिया, घुल दिया, तो आप देखेंगे इजीली आपको जो सेपरेशन वाली बाउंड्री वॉल है वो दिखेगी कि मिट्टी कहाँ पर है, पानी कहाँ पे। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंस होता है सॉल्युबिलिटी का। आगे चलते हैं। फ्लोटेशन इज वन अनदर स्टैंडर्ड फ्रॉम विच यू easily categorize or short material on the basis of the flotation. Okay, so flotation determine whether a material float or sink in water. सीधा एकदम सिंपल है, तैरना से रिलेटेड है। कोई पर्टिकुलर मटेरियल पानी पे तैरता है या नहीं तैरता है, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटेशन। सिंक, स्टोन, मेटल, स्टोन या मेटल है वो डूब जाएंगे पानी में। वुड या प्लास्टिक पानी में तैरते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? यूजुअल इन सेपरेटिंग मिक्सचर्स एंड डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। हमारा फ्लोटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? हम फ्लोटेशन की मदद से मटेरियल्स की डिजाइनिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शिप्स हैं और भी कई सारे बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पर ही उन मटेरियल्स का डिजाइनिंग होता है कि हम मटेरियल को कैसा बनाएं ताकि वो पानी पर तैर पाए। तो ये एक प्रिंसिपल है डिजाइनिंग, इसी के बुनियाद पर शिप्स या बड़े बड़े मटेरियल्स की डिजाइनिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हियर वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी क्या है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता कहते हैं इसको, कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल कितना पारदर्शी है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कांच का, ग्लास का। आप ग्लास में देखते हैं तो आर ये पार दिखता है। जैसे आपके घर का शीशा होगा, मिरर होगा, तो उसके आर पार नहीं दिखता है। उसमें आप देखेंगे तो आपका जो इमेज है वो दिखेगा, लेकिन आप उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसके पीछे साइड कोटिंग कर दी गई होती है। लेकिन
चलिए उसमें तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप देखते होंगे विंडो और जो होती है, कांच जो आपके घर में खिड़की है उसका जो ग्लास होता है, आपके कार का ग्लास होता है, उसमें आप इजीली आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है बच्चों? ट्रांसपेरेंसी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी मटेरियल के आर या पार इजीली देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यही लिख रखा है, ट्रांसपेरेंसी इंडिकेट्स हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू अ मटेरियल। बेसिकली आपको पता ही है बच्चों, कोई भी व्यक्ति है तो इस पूरी दुनिया में वो कोई ऑब्जेक्ट कैसे देख पाता है? सिंपल, आप जानते हैं साइंस का फिनोमिना है, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़कर हमारी आंखों पर आती है। ठीक है, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे अगर उस पर लाइट जा रही है, लेकिन उस पर लाइट पड़कर आपकी आंखों पे नहीं आ रहा है, आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। तो वही कह रखा है कि ट्रांसपेरेंसी क्या बताती है कि किसी मटेरियल के आर या पार कितनी लाइट चली जाएगी, कितनी लाइट पास हो पा रही है। ये ट्रांसपेरेंसी का पैमाना है, हम इससे एक एक्सटेंट नाप सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, 3 तरीके का कैटेगराइजेशन होता है। ट्रांसपेरेंसी का जो प्रॉपर्टी है, इसके बुनियाद पर हम किसी मटेरियल को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं बच्चों। हम 3 तरीके से मटेरियल का नाम रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल। फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल? Transparent material are those special kind of materials from which you can easily see in or out, which you can easily clearly see one side to another, मतलब आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के आर पार आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, एक ऐसा पर्टिकुलर मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे, मतलब उसके आर पार तो आप देख पाओ लेकिन क्लियरली नहीं देख पाओ। ठीक है, ओपेक मटेरियल क्या है? ओपेक मटेरियल उसको आप कहोगे जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। मतलब आप बात समझिए, जैसे मैं आपको और एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ग्लास हो गया, क्लियर प्लास्टिक हो गया। जैसे प्लास्टिक बोतल है, तो प्लास्टिक बोतल में आप आर पार देख पाते हो, इजीली क्लियर देख पा रहे हो, तो उस प्लास्टिक बोतल को आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या है? फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स पेपर। जैसे कुछ कुछ कांच की ग्लास आपने ऐसी देखी होंगी, उनके आर पार तो दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है, तो ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पेज लोगे ना बच्चों, एक पेज लेना, उस पर ऑयल गिरा देना, तेल की 2-3 बूंदे गिरा दीजिएगा, और उस पेपर को लाइट के आगे लेकर आप जाओगे ना, और जो बूंदे गिरी हैं, जहाँ पर वो ऑयल की बूंदे गिरी हैं, उसमें से देखोगे ना तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आपको कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा। तो वो भी एक एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट का। ओपेक, कुछ नहीं दिखे। जैसे आप ये किताब है बच्चों, ये किताब है, तो एक किताब के आर पार मेरे को नहीं दिखेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओपेक मटेरियल है। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगराइज है बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। क्यों नहीं होगा, अच्छे से आपको जरूर समझ आया होगा। आगे देखते हैं, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या देखा ये देखते हैं अभी तक। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एंड यूज। अभी तक हमने क्या बात बोला है, उसके बुनियाद पर आप ये समझिए, आप जवाब दीजिएगा कि हमने क्या देखा कि मटेरियल्स को हम ग्रुप करते हैं, छांटते हैं, बांटते हैं। आधार क्या होता है? आधार उन मटेरियल्स की विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आधार चाहिए, उसी की बुनियाद पर उन मटेरियल्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा होता है? हमको जिस आधार पर हमने उस मटेरियल को बांटा होता है, हमको सुविधा मिलती है, सहूलियत मिलती है, हम इजीली उसको पहचान पाते हैं, हम इजीली उसकी स्टडी कर पाते हैं, कन्वीनियंट तौर पे यूज़ कर पाते हैं, हमारा माइंडसेट अप्रोच क्लियर होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था, मेटल्स हार्ड होते हैं, शाइनिंग होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था ऐसे मटेरियल जो चमकदार होते हैं उनको बेसिकली मेटल्स बोलते हैं। चमकते हैं, शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं मेटल्स, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे जो करंट होता है, बिजली होती है, आसानी से ये करंट कंडक्ट करते हैं। अच्छा, प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, फ्लोट करते हैं पानी पर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनसे बिजली का कोई भी कंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं होता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हमारे जीवन में
ग्रुपिंग या शॉर्टिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है बच्चा, आगे देखते हैं। शॉर्टिंग मटेरियल इज यूजफुल इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर अभी तक आपने जितना भी सीखा उसके बेस पर आपके पास ये एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन होगा, आपके पास अपने व्यूज होंगे कि क्यों शॉर्टिंग इज वाई एसेंशियल, वाई शॉर्टिंग इज एसेंशियल फॉर यू, या इसका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको छांटने या बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ गई ऑब्जेक्ट्स को। तो वही तब से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टिंग मटेरियल यूजफुल इन एवरीडे लाइफ। हर दैनिक जीवन में हम जरूर एक ना एक बार आपका शॉर्टिंग से पाला पड़ता होगा, आप जरूर चीज़ों को बांटते होंगे उनकी विशेषताओं के आधार पर। इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, रिसाइकलिंग, शॉर्टिंग प्लास्टिक मटेरियल्स एंड पेपर। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, वहाँ पर प्लास्टिक, मेटल्स और पेपर को छांट दिया जाता है और उसके अनुसार अलग अलग कंपार्टमेंट में उनकी रिसाइकलिंग होती है। तो जैसा अभी मैं बता रहा था बच्चों आपको कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी हम देखते हैं कि इसका बहुत वास्ट यूज़ है। शॉर्टिंग के बेस पर हम प्लास्टिक, मेटल्स और अलग पेपर, ऐसे ही अलग अलग कई सारे मटेरियल, रिसाइकलेबल मटेरियल्स को हम शॉर्ट करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से रिसाइकल करते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी हम मटेरियल्स की शॉर्टिंग करते हैं, उसको छांटते हैं, डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, कौन कितनी किसमें ताकत है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, कितना लंबे समय तक उसकी लॉन्गिटिविटी है, कितनी लाइफ उसकी ज़्यादा है मटेरियल की। अब हम आते हैं बच्चों कंक्लूजन पर। वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या क्या देखा? अंडरस्टैंडिंग एंड शॉर्टिंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस एप्लीकेशन। शॉर्टिंग का क्या यूज़ है, शॉर्टिंग का क्या बेनिफिट है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने लाइफ में। हम देखते हैं कि शॉर्टिंग जो होती है वो हमको एक अंडरस्टैंडिंग देती है, एक समझ देती है, क्योंकि हम शॉर्टिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर करते हैं, जिससे हम अलग अलग यूज़ में उसको हम ले सकते हैं। अलग तरीके से हमारा जो वर्क होता है बहुत इजी हो जाता है। अपने काम और सहूलियत और सुविधा के अनुसार हमको ये एक ईज़ प्रोवाइड होती है शॉर्टिंग करने से। समरी क्या हमने देखा कि कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर हम मटेरियल को सॉर्ट करते हैं, जैसे उसका रूप, रंग रूप कैसा, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, ट्रांसपेरेंसी। ओके, अब आपका एक काम रहेगा बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ कि अब आपको अपने आसपास के मटेरियल्स को, उसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के बेस पर अब उसको आपको शॉर्ट करना है, छांटना है, डिवाइड करना है। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों। वी विल मीट सून इन दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर। ओके, थैंक यू।